अलंकार परिचय। आज का टॉपिक है छंद और अलंकार का परिचय कराना। छंद किसको कहते हैं? निश्चित वर्ण या मात्राओं का पाद मान करके जो रचे गए वाक्य या वाक्य समूह को छंद कहा जाता है। और छंद दो प्रकार के होते हैं, एक तो वर्णिक और दूसरा मात्रिक। मात्रिक को जाति छंद भी कहते हैं। इस पर निशान लगाने के लिए चिन्हों से, जैसे कोई भी चीज है उसकी पहचान उनके लक्षणों के द्वारा होती है, इसी प्रकार छंद की भी पहचान उनके गणों के द्वारा होती है कि कौन से गण और कितने वर्ण। वर्णिक में वर्ण की काउंटिंग के आधार पर वर्णिक छंद होते हैं। सूत्र है गण लगाने के लिए, यह माता राजभान सलगा। यह माता, यह से यगण, माँ से मगण, ता से तगण, रा से रगण और जय से जगण, भा से भगण और न से नगण और स से सगण और लघु। सलगा का मतलब लघु और ल से और गा से गुरु। ये जो चिन्ह लगेंगे, जैसे यगण का लगाना है तो यह तो लिखेंगे ही, आगे के यह का लघु लगा देंगे और माँ और ता का आ की मात्रा है, दीर्घ माना जाएगा इसको, उस पे गुरु का निशान लगेगा। दूसरा नियम यह है कि यति जहाँ पर थोड़ा सी विश्राम, गति यति थोड़ा सी विश्राम लिया जाता है उसे यति कहते हैं। और यहाँ पर जैसे सबसे पहला छंद है अनुष्टुप। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरश्वम सप्तमम दीर्घमन्नयो। अब यहाँ पे श्लोके षष्ठम, श्लोके सप्तमी विभक्ति है ना, तो श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, श्लोक में षष्ठम का मतलब छठा वर्ण गुरु गेयम माने जानो, और सर्वत्र लघु पंचमम, और श्लोक के अंदर सभी जगह पांचवा अक्षर जो है लघु समझो। यानी श्लोक में छठा और पांचवा अक्षर का निर्णय हो गया, छठा तो गुरु और पांचवा पूरे चारों चरणों में लघु लगा दो। अब द्विचतुष्पादयोरस्वम सप्तम, अब द्वितीय और चतुर्थ पाद में सातवां अक्षर, उसके ऊपर रस्व यानी खड़ी पाई लघु का निशान लगा दो। और दीर्घम अन्नयो, तो जब द्वितीय और चतुर्थ पाद हो गया तो दीर्घ अन्नयो। अब अन्य कौन सा बचा? तो प्रथम और तृतीय बचा, इसलिए वहां पे सप्तम अक्षर पर दीर्घ लगा दो। ये हमारा अनुष्टुप छंद का लक्षण और व्याख्या हो गई। अब इसका उदाहरण है, तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रशभमृत एष राजेव दुष्यंत सारंगेणातिरहंसा। ये इसका उदाहरण हो गया। और इसका एक उदाहरण और है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। एक और है, तीसरा, अजर अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिन्तयेत् ग्रहित इव केसेषु मृत्युना धर्मम् आचरेत्। ये इसके आपको उदाहरण दे दिए। एक और दे देती हूँ, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणाम् निन्द्रया कलहेन वा। यह अन्य इसलिए बताए कि आपके अपठित में भी आ जाता कि इसमें कौन सा छंद है, छंद का नाम निर्देश करिए, और लक्षण तो लक्षण चिन्ह लगा करके हम इसके छंदों का नाम निर्देश कर देंगे। अब है अलंकार। अलंकार का
परिचय देते हैं। शाब्दिक अलंकार का मतलब है गहना। जैसे गहना पहनने पर स्त्री की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार जो है भाषा के अंदर भी अलंकार लगाने पर उसकी सुंदरता, उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। काव्य का अलंकार के दो भेद है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार का मतलब वे अलंकार जो शब्दों के सौंदर्य को बढ़ाकर काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार जो अर्थों के सौंदर्य को बढ़ाकर काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। अब शब्द अलंकार 3 प्रकार के हैं। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। तो हम आज अनुप्रास पढ़ेंगे। इसमें भी छंदों की जैसे ही लक्षण होते हैं। अनुप्रास शब्द साम्यम वे सम्येपि स्वरस्य यत्। अनुप्रास स्वरों की विषमता होने पर भी जो शब्द साम्य होते हैं वह अनुप्रास अलंकार है। दूसरे शब्दों में स्पष्ट रूप से इसे हम यूँ कह सकते हैं कि स्वर की विषमता होने पर भी केवल व्यंजनों का साम्य है, वही अनुप्रास है। इसका उदाहरण लता कुंजम गुंजन माधवदली पुंजम चपलयन समालिंगम नंगम द्रुततरमनंगम प्रबलयन मरुन्मन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन रजोरिन्दं विन्दन कीरतिमकरन्दं दिशि दिशि। अब इसके अंदर मैं एक यमक और डाल देती हूँ। यमक का लक्षण है सत्यार्थे पृथग अर्थाया स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेनैवावृति यमकं विनिगद्यते। सत्य अर्थ में पृथक मतलब अलग अलग अर्थ निकले और स्वर व्यंजन सहते, स्वर और व्यंजन एक जैसे हों और क्रमेण तेन धन आवृत्ति, तेनैव उनकी ही आवृत्ति, तेन एव आवृत्ति उनकी ही आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण नव पलाश पलाश वनम पुर स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत् सुरभिं सुरभिं सुमनोहरै। यहाँ हिंदी का हो जाएगा कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, एक खाय भोराय और एक खाय भोराय। तो इस तरह से एक को पाने से और एक को खाने से आदमी पागल हो जाता है। कनक कनक का मतलब एक का सोना और एक का धतूरा। ओके।